हाय फ्रेंड्स, मैं राज और आपका राज टीचिंग में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मंगलम पाठ को पढ़ लिया था। भूल बस अंतिम श्लोक एक बच गया था दोस्तों, तो उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। आपके सामने दोस्तों यहाँ श्लोक लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। वेदाः मेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदुतवाति मृत्युपेति नान्या पंथा विधेत अन्याय। इसको लिखने के लिए कुछ हिंट हमको लेना पड़ता है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, पुरुष, जिसका मतलब आप जानते हैं, पुरुष मतलब पुरुष या लोग होते हैं। आदित्य मतलब सूर्य, वर्ण मतलब कलर यानी रंग, तमस मतलब होता है रात या शाम के वक्त होता है, और मृत्यु मेति मतलब मृत्यु, जो आप सब जानते ही हैं। तो ये सारे हिंट को, और महानतम मतलब महान जैसा, तो कह रहा है दोस्तों, यही सब हिंट को मिला करके हमको लिखना पड़ता है श्लोक को शुद्ध हिंदी में। ऐसा कीजिएगा तो आपसे भी हो सकता है। यहाँ इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि मैं अंधेरे से परे उस सूर्य के रंग वाले इस महान पुरुष को जानता हूँ। उसे ही जानने से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसे प्राप्त करने का कोई अन्य रास्ता या उपाय नहीं है। मतलब इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहा है कि मैं अंधेरे से परे, मतलब मैं अंधेरे से उठ करके सूर्य के जैसा जो रंग है के रंग वाले उस महान मनुष्य को जानता हूँ। उसे ही जानने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उसे प्राप्त करने का कोई अन्य रास्ता या साधन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, कि जो सोने के पात्र से कौन सा मुख, यानी क्या चीज का मुख ढका हुआ था, यह है। तो इसका दोस्त क्या होगा, हमने पिछला क्लास में पढ़ा था कि सोने के मुख से सत्य को ढका हुआ था, ऐसा कुछ पढ़ा था ना दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ हम लिख रहे हैं कि को का दोस्त हो जाएगा सत्यस्य। क्या होगा दोस्तों, सत्यस्य, सत्यस्य होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे दोस्तों पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ दोस्तों कि सत्य धर्माय प्राप्त किम अप्रवीणु, कि सच्ची धार्मिकता प्राप्त करने के लिए आपने क्या उजागर किया। तो दोस्तों, हम पिछला क्लास में पढ़े थे, श्लोक को आप बारी से देखिएगा। उसमें हमने पढ़ा था सच्ची धार्मिकता प्राप्त करने के लिए हमने क्या उजागर किया था। सत्य जो ढका हुआ था दोस्तों, उसी को तो उजागर किया था ना। तो इसका भी आंसर जो होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सत्यस्य, मतलब सत्य का। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो कस स्पेस है दोस्तों, ये जो कस स्पेस है दोस्तों, यहाँ जो आपको दिख रहा है कस, इसके जगह दोस्तों आपको सतस को रखना है। इसके जगह कस के जगह यहाँ रख देना है, और किम के जगह सत्यस्य को यहाँ रख देना है। तो ये हो जाएगा। एक पद में भी बोल रहा है दोस्तों, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ दोस्तों कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादिमस्ति, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादिमस्ति। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि ब्रह्मा का चेहरा किससे ढका हुआ था। तो ब्रह्मा क्या है दोस्तों, सत्य ही तो ब्रह्म है, सत्य ही तो ब्रह्म है ना। तो इसका भी दोस्तों हो जाएगा, है ना।
तो कह रहा कि ब्रह्मा का चेहरा मुख केन आच्छादितमस्ति, कि ब्रह्मा का चेहरा, ब्रह्मा का मुख क्या चीज़ से ढका हुआ था। तो देखिए दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा था कि सोने के जैसा पात्र कुछ था, तो उसको हम लिखेंगे दोस्तों गो नंबर का कि हिरण्यन पात्रेन यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि ब्रह्मा मुखम हिरण्यन पात्रेन आच्छादितमस्ति। तो ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महतो महियान का, कि महानों में महान कौन है। महतो महियान का, महानों में महान कौन है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि महानों में महान पीछे हम पढ़ चुके हैं कि महानों में महान कौन था, आत्मा ही तो था, उससे महान कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, महतो महियान आत्मश, यानी महानों में महान आत्मा है। तो इसका गो नंबर हो जाएगा दोस्तों आत्मा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी व्यादे महत् परिणाम युक्तात पदार्थात महत्तर का। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि पृथ्वी जैसे बड़े आकार वाले, पृथ्वी जैसे बड़े आकार वाले जो है वह कौन सा पदार्थ से बड़ा है। पृथ्वी जैसे बड़े आकार के पदार्थ से कौन बड़ा है। तो बताइए दोस्तों, आत्मा से कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ था, है ना। तो इसका दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर। क्या हो जाएगा 6 नंबर, देखिए तो हो जाएगा आत्मश। आत्मश लिखें दोस्तों, थोड़ा सा आत्मश लिखा हुआ, आत्मश फिर से लिख देते हैं दोस्तों आत्मश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रीदिशा पुरुषाम निजेन्द्रियात् प्रसादात् आत्मनः महिमामानं पश्यति शोकरहितस्य एन भवति। कि वह किस प्रकार का मनुष्य है जो अपनी इंद्रियों की कृपा से स्वयं की महिमा देखता है। वह कृषा मतलब किस प्रकार, पुरुष, निजेंद्रिय मतलब निज मतलब अपना, इंद्रिया मतलब जान ही रहे दोस्तों। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि वह किस प्रकार का मनुष्य है जो अपनी इंद्रियों की कृपा से स्वयं की महिमा को देखता है। तो हम पीछे पढ़े थे दोस्तों कि यज्ञकर्ता का कुछ आया था वर्ड, यज्ञकर्ता का। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर का यज्ञकर्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों, यज्ञकर्ता। ठीक है दोस्तों, यज्ञकर्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस कृषा के जगह पर हमको यज्ञकर्ता को रख देना होगा और सब सही हो जाएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं जो नंबर, किंग जयम प्राप्त नोति। और सब जितना भी क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसको हटा देना है आंसर में। आगे है दोस्तों कि किंग जयम प्राप्त नोति, कि वह क्या जीतता है, वह क्या जीतता है। तो सत्य को ही तो जीतता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ज नंबर में लिखेंगे कि सत्यम। क्या होगा, सत्यम। सत्यम को जीतता है, यानी सत्य को जीतता है। आगे है दोस्तों, किंग जयम ना प्राप्त नोति, कि वह क्या नहीं जीतता है। ना मतलब नहीं, प्राप्त मतलब प्राप्त करता है या जीतता है, वही हुआ दूसरा। की मतलब क्या, तो वह क्या नहीं जीतता है। तो दोस्तों सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। तो असत्य ही तो नहीं जीतता है ना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्यम, असत्यम। यहाँ हो जाएगा जो नंबर दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ सामने रख दिए हैं। का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, कि किस नाम का पुरुष, किस नाम का। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि कौन, का मतलब कौन, नाम मतलब नाम। तो कह रहा कौन अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र अस्तम मतलब समुद्र में अस्त हो जाता, मिल जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो उसमें होगा दोस्तों, हम पढ़े थे दोस्तों कि नदियाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या होगा, नदा। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एतेषां पदयानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत, कि इन सभी पदों का प्रथम चरण मौखिक रूप से यानी आपको बोलना है दोस्तों, उसको पूरा करना है। तो ये सारे पाठ के आगे में यानी जो फर्स्ट श्लोक में ये सब सारा लिखा हुआ दोस्तों, जिससे यहाँ देखिए हिरण में लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से ऐसे पलटना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ ना, हिरमेन पात्रेन स्यात् शतस्य पिहितम मुखम, तो उसको पूरा करना है दोस्तों। फिर अनुर्नियान को फिर पूरा करना है, तो अनुर्नियान को हमको ऐसे पूरा करना है दोस्तों। यहाँ देखिए अनुर्नियान महतो महियान, यही पूरा कर लेना है। आगे दोस्तों लिखना है सत्यमेव जयते, तो इसको भी इसी तरह से पूरा करेंगे दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है सत्यमेव जयते ना निरितम। आगे है दोस्तों कि यथा नदा लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यथा नदा स्यन्तमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे बिहा, यहाँ तक ही लिखना दोस्तों, पूरा करना है एक श्लोक। आगे है वेदाह मेतम, तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा पूरा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वेदाह मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, बस इतना ही तक लिखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, हम ये सारा एक पीडीएफ में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, जिसमें सारा क्वेश्चन आंसर का सहित लिखित शुद्ध हिंदी लिखा रहेगा दोस्तों, आप उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है लिखता मतलब लिखना है, और यहाँ पर देखिए लिखा था मौखिका मतलब बोलना है दोस्तों। यहाँ बोलने का था और यहाँ पर लिखने का था दोस्तों, तो इसको आपको बोलकर भी पूरा कर लेना है। ये लिखता है यानी लिखना है। यहाँ पर एक पदेन उत्तरम लिखत, तो इसका कहना है दोस्तों कि एक पद में उत्तर लिखिए, मतलब एक शब्द में, एक पैराग्राफ में, एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ था सत्यस्य मुखम केन पातेन अपहितम अस्ति, तो कह रहा है कि सत्य का जो मुख था कौन सा पात्र से ढका हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखना है एक नंबर में दोस्तों, यहाँ पर आगे हम बढ़ाते हैं दोस्तों। एक नंबर में यहाँ पर लिखता लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना है सत्यस्य मुखम केन पात्रेन। तो देखिए दोस्तों पीछे हम पढ़े थे कि हिरण्यमेन मतलब सोने के जैसा कोई पात्र था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो केन पात्र है ना, ये केन के जगह सिर्फ हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको केन के जगह, सिर्फ केन के जगह हम बोल रहे हैं दोस्तों, केन के जगह सिर्फ लिख देना है। केन को रिप्लेस करके, केन के जगह आपको रिप्लेस करके लिख देना है हिरण्यमेन। ठीक है दोस्तों। अब इसका को नंबर है दोस्तों 1 का, तो लिख दीजिए। यहाँ 2 का है, सॉरी 1 का खो है। पूषा कस्मै सतस्य मुखम आप्रिवृण्यात्, क्वेश्चन मार्क को हटा देना दोस्तों आंसर में। पूषा कस्मै सतस्य मुखम आप्रिवृण्यात्, इसका मतलब हुआ दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका मतलब हुआ कि पूषा के सत्य का मुख किससे छिपाना चाहिए, पूषा के सत्य का मुख किससे छुपाना चाहिए। तो हम पीछे पढ़े थे दोस्तों सत्य धर्माय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा दोस्तों, देखिए तत्त्वं पुषन् प्राविणु सत्य धर्माय दृष्टते, मतलब पूषा के सत्य का मुख सत्य धर्मा, दृष्ट मतलब छुपाना चाहिए है ना, तो सत्य धर्माय मतलब सत्य और धर्म के लिए छिपाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कस्मे जो लिखा हुआ दोस्तों, कस्मे के जगह हमको क्या लिखना है, सत्य धर्माय। सत्य धर्माय किसके रिप्लेस पर करना है, कस्मय के जगह, कस्मय
के जगह रिप्लेस करके लिखना है दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क हटा देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों। अब लिखा हुआ है का महतो महियान, का महतो महियान। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि महानों में महान कौन है, महानों में महान कौन है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों आत्मम, आत्मम महतो महियान, आत्मम महतो महियान। तो इसका नंबर हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे आत्मम महतो महियान अस्ति। अब क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख देना दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ दोस्तों आ नहीं रहा है। देखिए दोस्तों किम जयते, किम जयते मतलब लिखा हुआ दोस्तों किम जयते, जयते क्या है, मतलब जय किसकी होती है। तो जय किसकी होती है दोस्तों, पीछे तो पढ़े ही थे कि जय सत्य की होती है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि सत्यम जयते, सत्यमेव जयते। आप पढ़े थे ना दोस्तों, तो घ नंबर का लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। इसका घ नंबर का आंसर यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका लिखेंगे यहाँ पर घ नंबर का कि सत्यमेव जयते। आगे है दोस्तों देवयाना पंथा केन वित्ततः अस्ति, कि देवयाना, देवयाना पंथा केन वित्ततः अस्ति। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि देवगान मार्ग को प्रसार किसने किया है, देवगान मार्ग को प्रसार किसने किया है ना, देवयान मार्ग को प्रसार किसने किया है। तो देवयान मार्ग को पर चलेगा दोस्तों तो सत्य के बिना कोई चल सकता है। देवयान के जो मार्ग होगा सत्य पर ही तो चलेगा, तभी तो देव के मार्ग पर जाएगा दोस्तों, यानी देव के पास जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगो नंबर का कि देवयानः पंथः सत्यस्य सतस्य वित्ततः अस्ति, वित्ततः अस्ति। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नद्या के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। तो इसका मतलब लिखा हुआ दोस्तों कि नदियाँ क्या छोड़कर, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाता है या खो जाता है। तो समुद्र में खो जाता है दोस्तों तो नाम रूपाद, यानी इसका आंसर होगा दोस्तों 6 नंबर कि नदियाँ नाम रूपाद। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों, देखिए नदियाँ नाम रूपाद, नदियाँ नाम रूपाद विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। साधकः, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, साधकम विदित, साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्यति। कि जब साधक पुरुष सब जान जाता है, जब साधक पुरुष सब जान जाता है तो वो क्या पार कर जाता है, तो वो क्या पार कर जाता है, तो वो क्या पार कर जाता है दोस्तों, है ना। सत्य की मार्ग पर हम बोले थे ना कि ये भंडार था, उसको जाके वो आक्रमण करता उस पर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा कि पुरुष मुपैति दिव्यम। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा भी है, आप देखिएगा, दिख रहा है दोस्तों।
दोस्तों देखिए लिखा हुआ कि विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 6 नंबर कि साधकम पुरुषम विदित्वा पुरुष मुपैति दिव्यम अत्यति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधोलिखितम उदाहरणम अनुचित प्रदर्श प्रश्नानम उत्तराणि पूर्व वाक्यन लिखत। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। सत्यस्य मुखम केन अपहितम अस्ति। सत्य का मुख क्या चीज़ से पात से ढका हुआ था। तो सत्यस्य मुखम हिरण्यमेन मतलब सोने के पात से ढका हुआ है। तो उसी तरह से लिखा हुआ दोस्तों कि कस्य गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहिता अस्ति। कि किसके गुहा में आत्मा जो आत्मा है ना, वो आत्मा है वो छिपा हुआ है ना, वो छिपा हुआ और बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा जंतु, क्या होगा जंतु। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भी है, देखिए बढ़िया देखिएगा। आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम। आत्मा जो है जंतु यानी जीवों के गुफा में छिपा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 2 का खो दोस्तों। जंतु 2 का खो होगा दोस्तों जंतु। देखिए दोस्तों जंतु गुहायाम। ठीक है दोस्तों आगे। विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात परम पुरुषम उपैति। कि विद्वान जो होता है दोस्तों है ना, विद्वान व्यक्ति क्या में उक्त होकर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि विद्वान व्यक्ति क्या में मुक्त होकर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो हम विद्वान जो था नाम रूपी को छोड़ करके है ना उसको प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके थे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 का खो नंबर नाम रूपाद। ठीक है दोस्तों आगे। आप्त कामा ऋष्या केन पथम सत्यम प्राप्नुवति। कि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऋषि मुनि किस मार्ग से सत्य को प्राप्त करते हैं। तो सत्येन पंथा यानी सत्य के मार्ग पर प्राप्त करते हैं। तो 2 का हो जाएगा दोस्तों 2 का गो हो जाएगा दोस्तों सत्येन पंथा हो जाएगा दोस्तों सत्येन पंथा। आगे दोस्तों विद्वान कृष्णम पुरुषम वेति। कि इसका मतलब हुआ दोस्तों कि एक विद्वान व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्ति को जानता है। तो हम बताए थे ना आदित्य वर्ण का दोस्तों कि आदित्य वर्ण है जो सांवला रंग है, तो उसका होगा आदित्य वर्णम। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम फिर बता रहे हैं। कृष्णा के जगह आदित्य वर्णम रखना है, केन के जगह सत्येन पंथा रखना है और विमुक्तो कस्मात के जगह पुरुष मुपैति रखना है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम कुरत। देखिए दोस्तों ये सब का जो है दोस्तों आपको इधर आपको मिल जाएगा। देखिए कश्यप हितम है दोस्तों, इधर कश्यप हितम नहीं है। देखिए इधर है अश्यप हितम। देखिए दोस्तों कहाँ गया, देखिए दोस्तों 1 मिनट। हाँ देखिए दोस्तों सत्यस्य पीतम है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है कश्यप पीतम। तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों, हम यहाँ लिख देते हैं। हम इसमें आपको लिखते हैं दोस्तों, हाँ 3 का को नंबर। देखिए दोस्तों कश्य अपीतम, तो इसमें हम लिखेंगे कश्य
जोर अपिहितम। अनुर्नियान दोस्तों देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों कहाँ गया, अनुर्नियान भी दोस्तों नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। अन जोर अनियान, अन जोर अनियान तो हो जाएगा 3 का खो। जंतु निहिता, जंतु निहिता, ठीक है। देखिए दोस्तों, जंतु का लिखा है ना, जंतु निहिता हो गया दोस्तों इसका। हाप्त कामा, अब देखिए दोस्तों, हाप्त कामा का हो गया कि हाप्त कामा दोस्तों ही जोर हाप्त कामा, ठीक है दोस्तों। उपैति, अब देखिए दोस्तों उपैति के बारे में, इसमें भी नहीं लिखा हुआ दोस्तों, इसमें कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं को खो गो घो अंगो, अंगों में लिखते हैं जोर उपजोर एति, उपजोर एति हो जाएगा दोस्तों उपैति, ठीक है ना दोस्तों। उपजोर एति हो जाएगा, एति है तो उपैति हो जाएगा। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये दोनों को हम छोड़ देते हैं दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह ये सब छोड़ते हैं। अनितम आदित्य वर्णम बीच शोका, देखिए दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसका कुछ नहीं करना है दोस्तों। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी रिक्त स्थान को पूरा करें। सत्यम पिहितम मुखम, पीछे से लिखा हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इस सब में लिखा हुआ है, देखिए सत्यम पिहितम मुखम, देखिए हिरण्यमेन पात्रेन, तो आपको हिरण्यमेन पात्रेन लिख करके उसको पूरा कर देना है। फिर लिखा है महतो महियान, तो देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है महतो, अनुर्नियान महतो महियान, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नानितम, नानितम, देखिए दोस्तों सत्यमेव जयते नानितम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यदा चंदमाना समुद्रे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है यदा नदा चंदमादा समुद्रे, क्या कर लेना है दोस्तों। तमेव मृत्यु मेति, अब देखिए दोस्तों इसका भी लिखा हुआ है तमेव विद्युत वाती मृत्यु मेति। बस दोस्तों इसको पूरा करके ये चैप्टर दोस्तों लगभग ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, देखिए दोस्तों हम इसी बुक से पढ़ा रहे थे दोस्तों। इसमें नॉइज़ प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।